Good morning, my dear students. I, S.K. Gupta, an English teacher from Gyan Bharati Academy, Navatpur, Patna, welcome you all to my fourth video lecture in English literature. In my previous video lectures, chapter 1 and 2 have already been discussed. Now I am here with chapter number 3. And you all know that revision classes are going on. So I am here with chapter number 3, whose heading is Clever Shepherd. Whose heading is Clever Shepherd. Clever means क्या होता है my dear? Clever means चालाक. Clever means चालाक. चालाक shepherd. तो फिर shepherd means क्या होता है? शेफर्ड मीन्स गड़ेड़िया या चरवाहा. जैसे आप लोग अक्सर देखते होंगे, जैसे भेड़ों का झुंड रहता है और उसको एक आदमी उसको गाइड करता है, उसको चरवाहा बोलते हैं. मतलब उसको साथ में लेकर चलता है, उसको चराता है, उसका लालन पालन पोषण करता है. किस लिए? उससे कुछ फायदा, उसका व्यापार करता है, उसके ऊन का, उसके ऊल का, ठीक है, तो व्यापार करता है. तो वैसे को हम लोग बोलते हैं शेफर्ड. ठीक है, शेफर्ड मीन्स गड़ेड़िया या चरवाहा. तो ये जो कहानी है इसी गड़ेड़िया और चरवाहा के बारे में है. लेट्स हैव अ लुक एट द कोड. दिस स्टोरी इज अबाउट अ शेफर्ड. ये स्टोरी एक शेफर्ड के बारे में, एक गड़ेड़िया के बारे में है. हु यूज्ड टू आस्क स्ट्रेंज रिडल्स, जो अजीबो तरह का पहेली पूछता रहता है. रिडल मीन्स पहेली. अजीब तरह का, बहुत ही यूनिक रिडल, हमेशा किसी न किसी से पहेली पूछता रहता है. अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता रहता है, पूछा करता था. तो हम लोग देखते हैं आखिर किस प्रकार का वो रिडल पूछा करता था और उसको हम लोग चालाक किस सेंस में बोले. आखिर उसको चालाक क्यों कहा गया, क्लेवर क्यों कहा गया. लेट्स रीड एंड फाइंड आउट माय डियर. सो लेट्स रीड द स्टोरी एंड एंजॉय द स्टोरी. दिस इज अ फनी स्टोरी व्हिच यू विल एंजॉय सो मच. आई होप सो. सो लेट्स रीड. वंस देयर वाज अ शेफर्ड. एक समय की बात है जब एक गड़ेड़िया रहा करता था जिसका नाम राजू था. राजू वाच्ड हिज शीप ग्रेजिंग इन द मीडो. राजू हमेशा देखता था कि उसके जो भेड़ है, जो भी भेड़ है वो चल रहे होते हैं. कहां चल रहे होते हैं? मीडो में. मीडो क्या होता है? घास का मैदान. राजू देखता रहता था, नजर दौड़ाता रहता था कि गड़ेड़िया उसका जो भी भेड़ है, जो भी उसके पास भेड़ है, तो वो जो है घास के मैदान में चढ़ते हुए देखा करता था, उसको देखता था, मतलब उसका देखभाल करता था. He stood resting upon his stick. वो जो है खड़ा रहता था एक स्टिक के दम पर. अपने हाथ में एक स्टिक लिए रहता था जिसके थ्रू वो क्या करता था, जिसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दैट स्टिक, he used to guide all the sheep. सभी sheep का वो क्या करता था? गाइड करता था, उसको लुक आफ्टर. ओके, he take cares of those sheep. Okay, my dear. Suddenly he threw his fur back in the air and did a jig. वो क्या था? एक गहरी सोच में पड़ा हुआ था. भेड़ को जो है देखभाल भी कर रहा था और उसी बीच वो गहरी सोच में पड़ा हुआ था. इसलिए अचानक he threw his fur cap, वो ऊपर जो कैप पहने हुए था उसको ऐसे फेंक दिया हवा में और एक प्रकार का मस्ती भरा डांस करने लगा. अब क्या सोचकर मस्ती भरा डांस करने लगा, ये तो सोचने वाली बात है. जिग मीन्स एक प्रकार का मस्ती भरा नृत्य. नृत्य मीन्स डांस. अब आप लोग भी सोच रहे होंगे आखिर एकाएक जो है नाचने क्यों लगा. He shouted loudly, और जोर से चिल्लाया भी. I have done it, और जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा है कि मैंने इसे कर लिया है. अब क्या कर लिया है? ये तो एक पहेली ही है माय डियर. जस्ट देन अ यंग हॉर्समैन पास बाय. जब ये मस्ती भरा नृत्य कर बोल रहा था कि मैंने कर लिया, उसी समय
एक यंग हॉर्समैन, एक घोड़े पर सवार नौजवान आदमी वहां से गुजरा। घोड़े पर सवार एक नौजवान आदमी वहां से गुजरा। द फर कैप लैंडेड ऑन द हॉर्स आइज एंड स्केयर्ड इट। फर कैप जो भी वो कैप उड़ाया था हवा में, वो कैप उस घोड़े के आंख पर जा गिरा, उस घोड़े के आंख पर जा गिरा। एंड स्केयर्ड इट, और इस घोड़े को वो डरा दिया। स्केयर्ड मींस डरा हुआ, घोड़ा बिल्कुल डर गया। जैसे ही उसके आंख पर अचानक एक कैप जा गिरा तो इस वजह से घोड़ा बिल्कुल डर गया। इन फियर, फियर मींस डर में, डर से द हॉर्स रेज्ड हिज फोर लेग्स। घोड़ा अपना दोनों पैर उठा लिया। जैसे देखिए यहाँ पर घोड़ा अपना दोनों पैर उठा लिया। आप लोग अपने बुक में देखेंगे, घोड़ा अपना दोनों पैर उठा लिया और खड़ा हो गया। द हॉर्समैन कंट्रोल्ड द हॉर्स। अब जैसे वो खड़ा होगा तो जो घोड़ा पर बैठा रहेगा वो तो गिरने के पोजीशन में हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए किसी तरह से घोड़ा को कंट्रोल किया। घोड़ा पर जो बैठा हुआ था, घोड़ा पर जो बैठा हुआ था किसी तरीके से कंट्रोल किया। बहुत डिफिकल्टी के साथ, परेशानी हुई लेकिन किसी तरह से उसको कंट्रोल किया। अगर कंट्रोल ना करता तो खुद भी गिरता और घोड़ा को भी परेशानी होती। इन एंगर ही शाउटेड, क्रोध से, एंगर मतलब क्रोध, गुस्सा से वो चिल्लाया, हे यू, हे तुम, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग। तुम क्या सोचकर ऐसा कर रहे हो, क्या सोचते हो, इस प्रकार में तुम क्यों काम कर रहे हो। यू स्केयर्ड माई हॉर्स, तुमने मेरे घोड़े को डरा दिया है, तुमने मेरे घोड़े को डरा दिया है। अब मैं कैसे यात्रा करूं, मेरा घोड़ा तो डर गया। Can't you look after your sheep quietly? क्या तुम अपने भेड़ बकरियां जो भी रखे हो, क्या तुम उसका देखभाल चुपचाप तरीके से नहीं कर सकते हो। ये मस्ती भरा डांस क्या कर रहे हो। सही बात है, मस्ती भरा डांस क्या करना है, आराम से देखभाल करता। उसके घोड़ा पर भी जा गिरा। टोपी उछालने की क्या जरूरत थी। हमें भी अभी तक पता नहीं चल रहा और आप लोग को भी पता नहीं चल रहा हो कि आखिर टोपी क्यों ऊपर उड़ाया गया और नाचना क्यों शुरू किया। राजू बोला, सॉरी सर, माफ करें सर, आई डिड नथिंग ऑन पर्पस। मैंने किसी उद्देश्य से नहीं किया था। मैंने ये जानकर कैप नहीं उड़ाया था कि ये घोड़ा पर गिरा देगा। मैंने ऐसे ही हवा में उड़ाया था और गलती से जा गिरा। ये मेरा उद्देश्य नहीं था, घोड़ा को डराने का मेरा उद्देश्य नहीं था। हॉर्समैन, बट यू थ्री योर कैप ऑन माय हॉर्स आई। लेकिन तुमने तो जो कैप है वो मेरे घोड़े के आंख पर ही गिराया है। इट कुड नॉट सी एंड वाज अफ्रेड, और ये जैसे ही तुम आंख पर गिराए तो ये देख नहीं सका और डर गया मेरा घोड़ा। राजू इस पर बोलता है, आई जस्ट कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। मैंने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। आई वॉज थ्रिल्ड, मैं पूरी तरह से उत्तेजित हो गया था, मैं पूरी तरह से खुश हो गया था। अचानक किसी सोच में डूबकर मैं इतना खुश हुआ कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और अब टोपी उड़ा दिया और नाचने लगा। हॉर्समैन, तो हॉर्समैन पूछा, बट व्हाट मेक यू सो हैप्पी। लेकिन वो कौन सा ऐसा चीज है जो तुम्हें इतना खुश कर दिया कि तुम नाचने भी लगे और टोपी भी उड़ा दिए। आखिर इतनी खुशी किस बात से तुम्हें हुई, क्या कारण था इतनी खुशी का, ये हम लोग भी जानना चाहते हैं, है ना माय डियर। हम लोग भी जानना चाहते हैं और ये घोड़ा पर सवार आदमी भी जानना चाहता है। राजू बोलता है, वेल यू सी, फॉर डेज आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट अ रिडल। बहुत दिनों से मैं एक पहेली के बारे में सोच रहा हूं जो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा है। जो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा है उस पहेली के बारे में मैं बहुत दिन से सोच रहा हूं। तो हॉर्समैन बहुत ही आश्चर्य से बोलता है, और रिडल, पहेली, कैसी पहेली। राजू, यस सर, अ रिडल, एक पहेली। ही आस्क्ड मी, व्हाट इज शॉर्टर देन अ हेयर बट टॉलर देन अ मैन। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा है कि ऐसा क्या है जो मुर्गी से छोटा है लेकिन आदमी से बड़ा है। ऐसा दुनिया में क्या है जो मुर्गी से छोटा है बट आदमी से बड़ा है। हॉर्समैन, आप लोग को भी हंसी आ रही होगी
ये ऐसा कौन सा चीज है जो मुर्गी से छोटा है बट आदमी से बड़ा है? राजू। तो राजू बोलता है, सॉरी माय डियर, हॉर्समैन। तो घोड़ा पर सवार जो आदमी है वो बोलता है कि हाउ स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है, मुर्गी से छोटा और आदमी से बड़ा, ऐसा कौन सा चीज? हाउ कैन ए थिंग बी शॉर्टर देन ए मैन? ऐसा कौन सा चीज होता है जो मुर्गी से भी छोटा हो एंड टॉलर देन ए मैन? हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। तो राजू बोलता है चिंता करने की बात नहीं है, मैंने कर लिया, मैंने इस पहेली का आंसर ढूंढ लिया, तभी तो मैं नाच रहा था। अब फर्क है, जो मेरे माथे पर टोपी है यही, ये मुर्गी से छोटा, मेरे माथे पर नहीं है, ये जो है गलेरिया उसके माथे पर था। ऑफ कोर्स इफ यू वियर इट, जब तुम इसे पहनोगे, इट बिकम्स टॉलर देन ए मैन, तो तुमसे ये बड़ा हो जाएगा, तुमसे ये ऊंचा हो जाएगा ना। बट इफ यू थ्रो इट डाउन, जब तुम इसे नीचे फेंक दोगे, इट बिकम्स शॉर्टर देन ए मैन, तो ये मुर्गी से भी छोटा हो जाएगा। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, पहन लेंगे तो आदमी से भी बड़ा, मतलब हम खुद से क्या हो जाएंगे बड़ा, और फेंक देंगे तो मुर्गी से भी छोटा। तो यही टोपी अगर माथे पर है तो हमसे भी बड़ा लगेगा, लेकिन यही टोपी जब नीचे है तो मुर्गी से भी छोटा लगेगा। ये था पहेली। अब आगे देखते हैं इस पर हॉर्समैन की क्या प्रतिक्रिया लाती है। हॉर्समैन इस पर क्या बोलता है, उसका प्रशंसा करता है या फिर इस आंसर से वो संतुष्ट होता है या नहीं, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा मेरे नेक्स्ट पार्ट का। सो वेट फॉर माय सेकंड पार्ट। ओके, टिल देन लर्न ऑल द वर्ड मीनिंग्स given on the board and write down these in your notebook. After having noted, there is a worksheet for you which you have to solve. Okay, my dear? And as far as the next part is concerned, it will be discussed in my next video lecture. So wait for that. I hope you will wait eagerly for that because the story is going to be very interesting. So a worksheet will be given to you. You have to solve that worksheet and submit the answers immediately after solving the questions given in the worksheet. If you face any problem while solving the questions, you can watch my video lecture again and again. And I hope you will be able to solve all the questions given in your worksheet. Is it clear to you, my dear? I hope it is clear. Thank you, my dear.